तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार, जो पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूं। आज की इस वीडियो में आपको पोस्टमैन के रिगार्डिंग एक डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, दूसरा जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सैलरी क्या है, कौन सा जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट क्या है, पूरा डिटेल में इन्फॉर्मेशन देंगे। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, या फिर और भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे को, अगर आपको नहीं पता है उसके कुछ सिलेक्शन प्रोसेस या और कुछ भी के बारे में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगता है नहीं लगता, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। अगर आप ऐसा लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको अपना पर्सनल नंबर भी दूंगा। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर पोस्टमैन का आपको जॉब चाहिए, वैकेंसी आई है या नहीं आई है, तो आपको बार बार इंडिया पोस्ट के साइट पे देखना पड़ेगा। इंडिया पोस्ट का साइट है, इंडिया लिखना होगा, इंडिया पोस्ट डॉट GOV, जी फॉर गॉट, ओ फॉर आउल, वी फॉर वैन, GOV.in। ठीक है, इंडिया पोस्ट .gov.in, इस पे जाके आपको देखना पड़ेगा। और आपको इसमें जाने के लिए 12th पास होना जरूरी है। 12th पास हो जाएंगे तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नॉर्मल से एग्जाम होता है, जैसे सारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम का रहता है, उस वैसा नॉर्मल से एग्जाम होता है। और स्टेट वाइज वैकेंसी निकलता है, और स्टेट वाइज आपको फॉर्म फिल करना होगा। जिस स्टेट में कोई भी कहीं भी जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसी स्टेट में करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। किसी भी स्टेट में जाके ओपन एग्जाम है, ठीक है, सेंट्रल लेवल का जॉब है, बट स्टेट कंडक्ट कराती है एग्जाम। मतलब स्टेट, मतलब स्टेट का जो पोस्टल विभाग रहता है वो कंडक्ट कराती है। ठीक है, तो हो गया। आप फॉर्म फिल कर दिए, एग्जामिनेशन के बारे में जान गए कि एग्जामिनेशन में मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके आपको पूछा जाएगा। डिपार्टमेंटल कुछ भी नहीं रहता। डिपार्टमेंटल एग्जाम जब होता है तब उसमें डिपार्टमेंट के बारे में पूछा जाता है। ओपन जब एग्जाम होता है तो उसमें डिपार्टमेंटल कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको पोस्ट ऑफिस के बारे में कुछ पूछा जाएगा या पोस्टमैन से रिलेटेड कुछ पूछा जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका 2 फेज में एग्जाम होता है, PT और उसके बाद टाइपिंग होगा। दोनों आप पास कर जाओगे तो फिर आपका सिलेक्शन मेरिट बेस पे होगा। जब आप सिलेक्शन आपका हो जाता है तो उसके बाद सबसे पहला बात आपको जानना है कि सैलरी, मतलब कौन सा जॉब है। तो आपको बता दें कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, ठीक है, ना ही कि स्टेट गवर्नमेंट का जॉब है, और ये ग्रुप C का जॉब है। ठीक है, एक आप रेलवे में ग्रुप D सुनते होंगे, और ये एक उसके बाद LDC सुनते होंगे, और उससे भी ऊपर ये जॉब है। ये जॉब है ग्रुप C का, क्योंकि इसका बेसिक पे 21,700 है, LDC का 19,900 रहता है, और ग्रुप D का 18,000 रहता है। तो बेसिक पे में इतना डिफरेंस है। मतलब एक ग्रुप D और इसमें अगर आप कंपेयर करोगे तो लगभग 7 से 8, 9,000, 10,000 रुपया सैलरी में डिफरेंस रहेगा। ठीक है, 10,000 तो कम से कम रहेगा ही, डिफरेंस रहता है। साथ में अभी अगर आप आज का डेट है 17 जुलाई 2024, और अगर आज के डेट में अगर आप ज्वाइन करते हो पोस्ट मैन में, तो आपको लगभग एक्स सिटी में 40 से 42,000 इन हैंड सैलरी मिलेगा। और कुछ इसका हर महीने एक्स्ट्रा भी मिलता है, जिसको आप बोल सकते हैं इंसेंटिव मिलता है। क्योंकि बहुत सारा, जैसे कुछ लोड अगर आप ज़्यादा ले रहे हो या किसी और के बदले आप उसमें काम कर रहे हो, मतलब जैसे 2 पोस्ट मैंने एक छुट्टी पे है, उसका भी काम आप कर रहे हो, तो उसके लिए 100-200 रुपया रोज सरकार एक्स्ट्रा पेमेंट करती है। साथ में बैग जिसमें कि लेटर रहता है, अगर वो 3 किलो से ज़्यादा हो गया तो उसका भी सरकार डेली का 50 रुपया देता है। तो इस तरह से 4 से 5,000, 6-7,000 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। ठीक है, तो इन हैंड सैलरी 45 से 46,000 रुपया हर मंथ उनको अभी एक्स सिटी में अगर आप रहोगे तो आपको मिलेगा। अब वर्क नेचर कैसा है, मतलब बहुत हेक्टिक वर्क है क्या, बहुत काम करना पड़ता है, क्योंकि तो आप देख ही सकते हो कि अभी के समय में पोस्टमैन का काम क्या है कि लेटर तो आप जान ही रहे हो कि लेटर बांटने का काम है। तो लेटर तो मैक्सिमम नहीं आता है, नॉर्मल ही रहता है, नॉर्मल। और लेटर में क्या रहता है कि आप देखते होगे कि लेटर नॉर्मल, अभी अगर आपका ज्वाइनिंग लेटर हो गया या कोर्ट केस या LIC, ऐसा वैसा जो लेटर रहता है, तो वही सब लेटर रहता है, लेटर ज़्यादा रहता नहीं है। तो इसलिए सरकार अभी उनको एक डिवाइस दे रखी है, जिससे कि आप कहीं भी किसी को भी आधार नंबर से पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 10, मतलब कुछ उसको अमाउंट दिए रहती है MTS को, जैसे 30 से 40,000। तो आप तो अपने घर पे अगर वो पोस्टमैन आपका गया, तो आप उनको अपने, आपका अगर कोई अकाउंट नेशनलाइज बैंक में है तो वहाँ से आप उन पोस्टमैन के थ्रू पेमेंट घर बैठे भी कर सकते हैं। ठीक है, यही सब उनको अभी काम दिया गया है, और पूरा हाईटेक किया गया। आपको ज्वाइन करोगे तो एक मोबाइल दिया जाएगा, मोबाइल के थ्रू ही आपको सब कुछ करना है। मतलब अगर आप किसी को लेटर डिस्पैच करते हो तो मोबाइल में वो एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई लेटर आप, अगर वो आदमी घर पे नहीं है तो उसको आपको मोबाइल में भी दिखाना पड़ेगा कि डोर क्लोज, मतलब हाईटेक आपको बना दिया गया है। और बीच में तो क्या कहता है, आईपैड भी दिया दिया गया था, सिर्फ यही लेटर डिस्पैच और पेमेंट
करने के लिए लोगों को, क्योंकि बहुत, और पेमेंट करने के लिए साथ में आप सुनते होंगे जो भी आदमी रिटायर कर जाता है तो वो जिंदा है कि मर गया है उसको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है हर साल, जहाँ से उसका पेंशन मिलता है। तो आप पोस्टमैन के थ्रू भी वो आप इनरोल कर सकते हो लाइफ सर्टिफिकेट। तो पोस्टमैन का ये काम रह गया है। तो देखो ओवरऑल अगर आप सोचोगे तो एक अच्छा जॉब है। 4 से 5 घंटे का, मात्र 3 से 4 घंटे का वर्क रहता है। मतलब जब आप लेटर आएगी और लेटर को आपको छांटना पड़ेगा, लेटर भी छांट के सॉर्टिंग असिस्टेंट देता है। लेटर बस आपको बीट वाइज अरेंज करना होगा। बीट वाइज मतलब आपको जिस एरिया के लिए दिया गया है वो एरिया का लेटर आप लोगे और जाके बांट दोगे। बांटने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको बांटने के बाद आप यहाँ आके आप बताओगे, ठीक है, कि मतलब सब कुछ हो गया या कौन सा लेटर अभी नहीं डिस्पैच हुआ है, तो वो सब आपको देना पड़ेगा ऑफिस में। उसके बाद फिनिश एंड गो वाला काम है। मतलब 3 से 4 घंटा में अगर आपका काम हो गया तो काम करो और जाओ। अब ऐसा नहीं है कि लेटर आप बांटे ही नहीं तो और चले आए, तो ऐसा भी नहीं है। मतलब आपको वो सब थ्रू प्रॉपर वे में काम करना है, ऐसा नहीं। और लेटर नहीं बताता है तो फिर आपको भी दिक्कत होता है, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है उससे। तो इसलिए आप जॉब कर सकते हैं, पढ़ने का भी टाइम मिलता है और प्रमोशन पढ़ने का अच्छा खासा टाइम मिलता है। 4 से 5 घंटे का जॉब रहता है, नॉर्मल सा जॉब है, अच्छे खासा सैलरी है। प्रमोशन भी है। प्रमोशन में क्या होगा कि 3 साल के बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हो। तो पोस्टमैन में काम कर रहे हो, 3 साल आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देके पोस्टल असिस्टेंट, जिस पोस्ट पे भी हम वर्किंग है, 25,500 बेसिक पे है, ठीक है, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप पोस्टमैन का एग्जाम दे के वहाँ आए हो तो आपको और भी फायदा है। पोस्टल असिस्टेंट का वर्क तो काउंटर पे वर्क है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग में काम करोगे तो मतलब नॉर्मल एक फुल ओवरऑल बताए तो एक काउंटर वर्क है। तो आप पोस्टमैन से पोस्टल असिस्टेंट के पोस्ट पे जा सकते हो। उसमें जाने के लिए ऐसा नहीं कि आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ऐसा वैसा पास होना चाहिए, नहीं। ये डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा, जो 10th लेवल का आप एग्जाम, 12th लेवल का जो एग्जाम पास आउट हुए हो उसके अकॉर्डिंग ही दे सकते हो। नॉर्मल सा एग्जाम रहता है उसमें। हाँ, बस उसमें रहता है कि थोड़ा बहुत आपको डिपार्टमेंटल क्वेश्चन रहेगा और थोड़ा बहुत मैथ इंग्लिश रीजनिंग रहेगा, तो वो आप दे सकते हो आराम से जब आप 3 साल कर लोगे। तो उसके बाद आपको, जब आप पोस्टल असिस्टेंट बन जाओगे तो फिर उसके बाद आईपी इंस्पेक्टर पोस्ट, फिर AAO, ये सब का एग्जाम है, वो सब आप पास आउट होते होते आप जहाँ तक जा सकते हो चले, आपके मेहनत पे आप कर सकते हो वो सब। और उसके बाद पोस्टल विभाग, और आपको क्या MTS, हाँ एक चीज़ और बता सकते हैं कि जैसे आप पोस्टमैन, आप बिहार से हो या अदर स्टेट से हो, आपका आपने दूसरी स्टेट में फॉर्म फिल कर दिया, तो इसमें रूल 38 एक है, ट्रांसफ़र का भी प्रोसेस है। 1 साल जैसे ही कंप्लीट होगा आप ट्रांसफ़र का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके बिहार में जगह सीट खाली रहेगा, ट्रांसफ़र मतलब बिहार अगर आप में सीट दिखाएगा पोस्टमैन का, तो वहाँ पे आप ट्रांसफ़र होकर जा सकते हो, या किसी भी स्टेट से हो, अपना स्टेट, होम स्टेट आराम से जा सकते हो। इसलिए आप फॉर्म फिल कर सकते हो अदर स्टेट में भी। अगर आपको लगता है कि बिहार में करेंगे ज़्यादा कंपटीशन रहेगा या यूपी में करेंगे ज़्यादा कंपटीशन रहेगा, तो आप अदर स्टेट में भी फॉर्म फिल करके नौकरी ले सकते हो। और मैक्सिमम वहाँ 2 से 3 साल ही रुकोगे, क्योंकि 2 से 3 साल में सबका ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि पोस्टल विभाग में ट्रांसफ़र का प्रोसेस बहुत ही फास्ट है, ठीक है। ये हो गया। और आपको क्या बताए पोस्टमैन के रिगार्डिंग। हाँ देखो, जैसे इसमें क्या होता है कि अभी जो नए लोग ज्वाइन किए हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस में, देखते हैं बाइक अपना रखा हुआ है, स्कूटी, जाके फटाफट स्कूटी से सारा लेटर डिस्पैच कर देता है, फिर आराम से अपना ऑफिस में आके सब कुछ सबमिट करता है, उसके बाद आराम से अपना घर चला जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑफिस आओगे तो फिर आपको कुछ दूसरा वर्क दिया जाएगा, नहीं। जो काम, जो बीट आपको दिया जाता है बस उसका फिनिश एंड गो वाला वर्क है, ठीक है। और ओवर हेक्टिक नहीं है, ठीक है, नॉर्मल सा वर्क है। हाँ, आपको लगेगा कि धूप में जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, तो वो देखो धूप में जा रहे हो तो वहाँ पे आपके साथ तो कोई ऑफिसर या पोस्ट ऑफिस का आदमी है नहीं, तो आपके ऊपर है कि आप कैसे जाते हो, छाता लगा के जाते हो या कैसे बाइक से जाते हो या कैसे जाते हो, ठीक है। ये सब आपके ऊपर है, ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं है। और बाकी बात, एक अच्छा जॉब है क्योंकि ग्रुप सी का जॉब है, ठीक है। ग्रुप डी से ग्रुप सी में आने में 5 से 10 साल लग जाता है अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं दोगे तो, ठीक है। तो बाकी बात ओवरऑल पूछा जाए तो जब भी अगर निकलता है फॉर्म, अगर आप बेरोजगार हो, इंडिया पोस्ट के साइट पे जब भी पोस्टमैन का फॉर्म निकलता है तो आप जरूर फॉर्म फिल करना। एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, एकदम टाइम टू टाइम आपको पेमेंट मिलेगा। 30 तारीख है तो 30 को ही पेमेंट मिलेगा। एजुकेशन अलाउंस मिलता है बच्चे को पढ़ने का, साल का 33,000, 2 बच्चे तक का मिलेगा, ठीक है, 33,000 करके। फिर ड्रेस अलाउंस मिलता है, मतलब ड्रेस में आपको पेमेंट करेगा वो 6500 रुपया, 6250 रुपया हर साल जुलाई के मंथ में। और उसके बाद बोनस मिलता है हर साल दुर्गा पूजा में, 12 से 14,000 के बीच में बोनस भी मिलेगा आपको। तो इस तरह से आपको मिलेगा। और फिर मेडिकल सुविधा भी इन लोगों को है साथ में, जैसे बहुत सारा फैसिलिटीज़ दिया हुआ है सरकार, क्योंकि
कि काम अगर धूप में जाके करते हो तो आपको ऑफिस से उस तरह का चीज़ भी मिलता है, जैसे ग्लूकॉन डी हो गया, ये वो सब मिलता है, ठीक है। और जैसे हाँ, और अगर आपका डिस्टेंस भी दूर है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको पैसा मिलता है। तो मेरे हिसाब से आपको जॉब करना चाहिए। बाकी बात, बहुत सारे लोगों को ऐसा भी फील होता है कि अरे मैं पोस्टमैन में जॉब करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, तो आपके अकॉर्डिंग आपको कैसा लगेगा नहीं लगेगा वो आप समझो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर बेरोजगार हो तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, फॉर्म आता है तब जरूर फिल करना, भरना, क्योंकि सैलरी अच्छा खासा है, ग्रुप डी से तो बहुत अच्छा सैलरी है, ठीक है। और ये जॉब में एक चीज़ है कि आप घर के पास आपको जॉब मिल सकता है और आप पढ़ाई भी कर सकते हो। अगर दूसरे स्टेट में भरते हो तो आप अपने स्टेट जा सकते हो, तो ये भी एक फ़ायदा है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो मेरे को अच्छा लगा तो और भी हम इसके बारे में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। चलो बाय।